नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी अब ईशु का जन्मदिन तो हो गया कल हो गया था और आज है नेक्स्ट डे। और देखा घर की हालत क्या हो रही, बहुत फैला पड़ा। और एक बार तो मैंने संगवा दिया, जितना भी मेरे से हो रहा था कर दिया। और अब मुझे जाना है ईशु की पीटीएम में। आज पीटीएम में इनके एग्जाम हुए थे तो कॉपी दिखाई जाएगी। और सुबह के बज गए 9:05 हो गए और 9:30 तक टाइम है ईशु का बस। और बस अब पहले चलती हूँ, फिर आके करूँगी। और घर का काम, किचन का काम मैंने कर दिया, नाश्ता पानी सबने कर लिया ना। और आज किचन का तो हो गया काम, बाकी आके करूँगी जो भी बच रहा, क्योंकि टाइम लग जाएगा और फिर पीटीएम का टाइम ख़त्म हो जाएगा। और आज है मेरा व्रत होई का, और आप सबको भी होई की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बस फिर आके करती हूँ जो करना। पहले मैं जाती हूँ स्कूल, ईशु की पीटीएम करके फटाफट से आते हैं। ईशु का स्कूल पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल पैदल चले जाओगे। जहाँ हमारी दुकान है ना वहीं पे ही है, उसके पास में। तो चलते हैं, फिर आके मिलती हूँ आपको। आप भी चलोगे क्या? बस मैं काम कर लो ऑफिस का थोड़ा सा। हाँ देख लो, नहीं चलते कर देंगे हम। हाँ बस आ रहे हैं हम अभी। चलो जी ठीक है, फिर आके मिलते हैं। तो मैं कुछ नहीं कर पाई ना, इसका कुछ भी नहीं कर पाई। ये तो मैंने जल्दी जल्दी में जो थोड़ा बहुत कराया ना कि तो थोड़ा बहुत कर ले, ऐसे बैठा बस एक बार थोड़ा सा ना चेकिंग जब करना शुरू करते हैं। तो जी हम स्कूल से आ गए हैं पीटीएम करके। और आज है बहुत बड़ी खुशी की बात, ईशु ने क्लास की है टॉप, है ना। ईशु क्लास टॉपर बनी है आज। और इसकी मैडम ने भी इसको खूब सारी विशेष दी, बहुत प्यार किया है। और क्या किया। और जो स्वास्तिका है रूही, वो आई है 3rd। कोई बात नहीं, 1-2 नंबर का हो जाता है इधर उधर, बच्चे मेहनत करते हैं। लेकिन दोनों बच्चे बहुत अच्छे से पास हुए, अच्छे नंबरों से। और स्कूल भी नहीं जा रहे थे, मतलब घर में ही मेहनत इतनी घर में की और ट्यूशन में की, तो उसी से ही। अगर स्कूल जाते हैं तो और घर में रहने में बहुत फ़र्क होता है बच्चों के साथ, अब मेहनत भी करनी पड़ती है। और खैर मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे ईशु के, लेकिन बहुत अच्छे आए हैं। उसने टॉप किया है। मैडम ने भी जाते ही बोला कि अनुष्का ने बहुत अच्छा पेपर किया है ना। मैंने टॉप किया है। हाँ। आते ही बोला, जैसे मैं कुर्सी पे बैठी आते ही बोला कि इसने तो टॉप किया है, रूही वैसे भी थोड़ा पीछे से। हाँ। और अनुष्का, इसका ईशु का नाम स्कूल में है अनुष्का और रूही का है स्वास्तिका। तो मैडम तो अनुष्का ही बोलती है, क्योंकि स्कूल में इसका नाम है, तो जाते ही बोल रहा है। और बहुत खुशी की बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप भी खूब सारी विशेष देना मेरे बेटे को, है ना। और अब और भी ज़्यादा मेहनत करोगे ना, ऐसे ही जब अच्छी ज़्यादा मेहनत करते हैं तभी तो मैडम प्यार करती है, जब भी अच्छे नंबर आते हैं, है ना। अब फाइनल पेपर में भी मैं ही टॉप करूँगी। हाँ, जब आप अच्छे से करोगे ना तभी तो ठीक है। हाँ। तो जी बस आ गए हम घर, और 10 बजने वाले। अब मैं कर लेती हूँ अपना काम, क्योंकि घर में ऐसा ही फैला पड़ा, साफ सफाई का करूँगी। फिर मुझे तैयारी भी करनी है व्रत के लिए, तो फिर बाद में होंगी मैं तैयार पहले। तो जी घर का काम तो मेरा हो गया सारा, और आंटी भी नहीं आई, कल भी नहीं आई थी, आज भी नहीं आई, तो सारा ही करना पड़ा। तो दोपहर के बज गए, 11:30 हो गए। सारा काम मैंने कर लिया। अब मैं करूँगी पूजा की तैयारी, जो अब कथा पढ़ेंगे तो उसकी पूजा की जो भी तैयारी है वो करूँगी। और मेरा कुछ सामान रह गया था, वो भी मैं ले आई हूँ। ये लाई हूँ चक्री, ये भी मैं लाई नहीं थी पहले, तो ये भी मैं आज ही लेके आई हूँ। ये इस तरह रख के भर लेंगे, तो ये ले आई। और एक चीज ये भी, ये तो मेरे याद ही नहीं रही थी, ये तो मम्मी का फोन आया था कल सुबह, सास का मेरे, तो उन्होंने बताया तब मेरे याद आया, तो अभी ये भी लेके आए। ये है सेव के बच्चे, ये 2 होते हैं। और ये है मेरी सेव माता, जो हम ओई को पहनते हैं। और ये जो है मेरे पास, ये मेरी जो दादी सास थी उनकी है, जो दादी सास की थी ये मेरी, तो ये मेरी सास ने रख दी थी संभाल के, तो उनके बाद फिर ये उन्होंने मुझे दी है। तो जैसे जो पोते की बहू होती है ना उसको देते हैं, तो फिर मैं बड़ी थी तो मुझे ये दी है उन्होंने। और पहले तो मैं व्रत नहीं रखती थी ओई का, गुड्डू 13 साल की हो जाएगी अब, लेकिन मैं व्रत नहीं रखती थी। पहले तो कोई भी नहीं रखता था, जैसे जो जिसके यहाँ लड़का होता था वही रखता था, तो हमें भी इतना था नहीं।
लेकिन अब तो 4-5 साल से मैं व्रत रखती हूँ। मेरी सास ने बोला था कि अब तो सब रखते हैं, तुम भी रख लिया करो, तो फिर मैंने रखना शुरू कर दिया। अब मेरा 5वां व्रत है ये वाला। तो मैंने ये इसके बस जब भी व्रत रखते हैं इस साल भी, तो हर साल एक एक मोती, एक इस साइड ये डालते हैं, ये सेव के बच्चे। तो ये भी मैंने मंगा लिए, ये इसके अंदर मैं डाल दूंगी डोरी में ही। और जो कपड़े रखे थे ये भी मैंने पैक नहीं करे, ना मेरा टाइम लगा, ये लेके आई थी। जो भी सामान सारा ऐसे के ऐसे ही रखा, क्योंकि 2-3 दिन से बिजी इतने हो रहे बहुत ज्यादा, और टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। तो ये कपड़े भी पैक कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी पूजने हैं। ये भी सारा सामान जो बायने का है वो भी सारा मैं तैयार कर लेती हूँ फटाफट से। तो मैंने सारी तैयारी कर ली, अब मैं हो जाती हूँ तैयार। तो तैयार नहीं अभी तक हुई है, और पूरे 12 बज गए, तो फटाफट से हो जाते हैं तैयार। हो गए हैं हम, क्या मैं तैयार होगी और इंदु भी आ गई उधर से। और अब हम पढ़ेंगे कथा। यहाँ भी सारी तैयारी कर ली हमने कथा पढ़ने की, सारा सामान रख लिया है, और अब पढ़ेंगे कथा। और 2 बज गए पूरे, आज लेट हो गए थोड़ा सा। और बच्चे लग रहे हैं खाने पे, ये देखिए बच्चों ने मंगाए हैं बाहर से छोले भटूरे, और आज इनका एंजॉय आ रहा। मैंने कहा भी था रोटी बना दूँ, ना कर दी नहीं। आज तो ईसु ने कह रही आज तो बढ़िया मौका छोले भटूरे खाने का, तो आज छोले भटूरे मंगाए उसने। तो यहाँ ये खाना खा लेंगे अब बस, क्योंकि लड़कियाँ भी बैठेंगी सारी, तो वहाँ कथा सुनने के लिए, तो फिर कथा पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी खा लो बेटा, खा लिया? चलो हैंड वॉश करो, चलो पूजा करेंगे। ये कर ली हमने, कथा पढ़ ली है, और अब बज गए हैं 2:30। बस थोड़ी देर में बनाएंगे, खाना बनाना शुरू करेंगे, और फिर शाम को 5 बजे तक निकाल लेंगे बायना निकालते हैं 5-5:15 तक। तो खाना बनाऊंगी, देखती हूँ क्या क्या बनाना है। अभी तो थोड़ी देर करूँगी रेस्ट, तो उसके बाद बनाऊंगी। और जो पूजा जाता है हलवा पूरी भी बनेगी, और सब्जी भी बनाऊंगी। देखती हूँ सारा कुछ क्या क्या बनाना है। तो खाना बनाने के बाद फिर बायना निकाल लेंगे, और फिर बाद में पूजा करेंगे। तो अब करती हूँ मैं थोड़ी देर आराम, और आप भी सब इसी तरीके से अपने त्योहार को मनाते रहे, मैं भी मना रही हूँ। और ये खुशियाँ सबके जीवन में ऐसे ही बनी रहे, मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगी गॉड से। हे गॉड, भगवान हमारे जीवन में ये खुशियाँ ऐसे ही रखे, आपके भी हमारे भी, और बस अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखें। तो फिर बस ऐसे ही अपना थोड़ा सा तब करते हैं रेस्ट, और फिर काम करेंगे, अपने काम में लग जाते हैं। अभी थक सी भी गई, और सर में भी दर्द हो रहा बहुत तेज मेरे आज। उस दिन तो वैसे ज़्यादातर करवा चौथ वाले दिन तो ठीक थी, लेकिन आज सुबह से ही बहुत दर्द हो रहा सर में। तो अभी थोड़ी देर आराम करके फिर खाना बनाऊंगी। तो जी खाना बन के हो गया है तैयार। जो प्रसाद है मैं निकालूंगी अब बायना, और मैंने सारा खाना बना दिया। दिखा देती हूँ आपको क्या क्या बनाया है। ये है हलवा, ये सूजी और बेसन का हलवा बनाया, और ये है दाल, जो गांव वाली दाल होती है, मतलब कि उड़द वाली उड़द की दाल। और ये है इसमें पूरी बना दी। ये है आलू मटर की सब्जी, और ये है चावल। तो खाना हो गया तैयार। अब मैं बस लगा दूंगी, और पहले अपने बाल बूल से बालू। अब मैं पूजा करूंगी, बायना निकालूंगी, क्योंकि 5 बज गए, और 5 या 5:30 तक ये बायना निकालते हैं। मम्मी का स्पेशल फोन आ गया था सुबह ही कि जल्दी करते हैं, जल्दी कर लेना दिन छिपने से पहले, क्योंकि अब सर्दी सी का टाइम है, दिन जल्दी छिप जाता है। तो मैं फटाफट से बाल फिर बायना। पूजा पाठ हमारी हो गई है सारी, और बायना भी हमने दे दिया है। इंदु भी लेके आ गई थी, और इसी की मैं इंतजार कर रही काफी देर से। मैं बायना लेके आएगी, और भैया भी खा रहे हैं। जो मैंने दिया था पहले, ये चले गए थे दुकान पे, रख के चले गए थे, तो अब खा रहे हैं बायना जो मैंने दिया था। और इंदु अब हमारे लिए लेके आई है, अब हम खाएंगे। बाबूजी ने तो खा लिया, उन्होंने तो कर ली पेट पूजा, उन पर धीरा जा रहा था खाना। अच्छा खाना बस फिर अब मैं व्रत खोलूंगी अपना, और बायना खाऊंगी। क्योंकि आज मैंने इसीलिए नहीं खाया, वरना तो 1 घंटा पहले मैंने पूजा कर ली थी। तो मैं क्या वो लेकर आएगी, फिर वो ऐसे ही रखा रहेगा, और बार बार अगर पहले भी खाती अब भी फिर 2 बार हो जाता।
तो ओवर हो जाओ मेरे ज्यादा। इसके वाला बाना मैंने नहीं खाया कभी, आप कहो कि अपनी बहन को हाँ, खिला इस बार दिया। मैंने दिया नहीं, आप सब इन्होंने कह ही रहे थे खाया, ना। इसके देवरों ने, दोनों ने। आप कह रहे थे ना कि इंदु को मत दिया करो, तो फिर मैंने नहीं दिया, भैया को ही दिया और कन्हैया को, उन दोनों को ही दिया। तो इसके लिए मतलब आपका कहने से मैंने दिया नहीं, वरना तो मैं देती हूँ हमेशा, और मुझे लगता भी है कि मुझे देना चाहिए। और मैंने मम्मी से भी बात की थी इस बारे में कि देऊँ या ना देऊँ, तो मम्मी कह रही थी कि नहीं देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, छोटे बड़े बस, वो तो बड़े भी ऐसे ही होते हैं और छोटे भी, और देने में कोई वो नहीं है। लेकिन फिर भी चलो इंदु भी कहने लगी यार नहीं इनको ही दे देना, और मैंने भी सोचा चलो आपके कहने से मैंने दे दिया है इनको, भैया कई को ही। चीजों का हमें नहीं पता होता है कुछ बस भी, अपने तो अपने करने का करने होता का है। होता है। मन की भोज ही सबसे बड़ी। खाने का तो मुझे पता नहीं, लेकिन बना बहुत टेस्टी बन रहा। तो बस अब हम भी खाएंगे खाना अपना, और वीडियो का एंड करेंगे यही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और एक लाइक जरूर कर दिया करो, थोड़ी सी हिम्मत सी बढ़ जा, और तो कुछ नहीं, बस ही है।